अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जानिब तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है हिंदी मैन। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। अब हमने हाईवे बनाए बड़े बड़े। अभी दिल्ली से मुंबई हाईवे है, एक ट्रक जाने के लिए 3 दिन लगते थे, पर दिसंबर के बाद दिल्ली से मुंबई ट्रक 22 घंटे में जाएगा, कार 12 घंटे में पहुंच जाएगी। ये दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, दिसंबर के पहले ही दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में, और बेंगलोर से चेन्नई अभी 5-6 घंटे लगते, 2 घंटे में हो जाएगा। रोड 65% पूरा है। मैसूर से बेंगलोर ये कम से कम इसको 3 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हो रहा है। और अभी तो हमारे युवा इसमें भाषणों में बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं, आप मनाली गए होंगे। मनाली से ऊपर रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब हमने एक टनल बनाई है, अटल टनल, 8 मिनट में अंदर, 8 मिनट। उससे बाहर आकर 8 टनल बन रही लद्दाख लेह तक। लद्दाख लेह से आप आगे आएंगे तो जोजिला टनल आशिया की सबसे बड़ी, हम लोग बहुत सबसे बड़ी टनल बना रहे हैं। वो 11.6 किलोमीटर, 80% काम पूरा हुआ। उस टनल से बाहर आएंगे तो 3 घंटे बच जाएंगे। वहां से झेड़मोर टनल का इनॉग्रेशन अभी आज ही मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि समय दो, वो पूरी हुई। वहां से श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू के बीच में हमने 18 टनल बनाई है। एक आखिरी टनल का काम शुरू है। और जम्मू जाने के पहले दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से जुड़कर अमृतसर से हम लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली से डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाएंगे और सूरत तक पहुंचेंगे। और सूरत में अब साउथ जाने के लिए अब मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं है। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, बेंगलोर हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम। तो 320 किलोमीटर डिस्टेंस दिल्ली टू चेन्नई कम होगा, 320 किलोमीटर। एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस है, 120 किलोमीटर के स्पीड से आप आराम से जा सकते हैं। तो आप समझिए लॉजिस्टिक कॉस्ट, मेरा विश्वास है कि अगले साल अप्रैल के बाद हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पर सिंगल डिजिट आएगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं। और डीजल और पेट्रोल के बजाय हमारा फ्यूल होगा इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी एंड सीएनजी एंड हाइड्रोजन। तो मुझे आपको यही कहना है कि टेक्नोलॉजी के कारण और नॉलेज एज ए पावर के कारण हमारे देश का सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है। एप्रोप्रिएट विजन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, और विशेष रूप से जहां हमारा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं हुआ, ऐसे रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, फॉरेस्ट एरिया को कॉन्सेंट्रेट करके हम करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी समय की कमी, आखिरी पॉइंट बताओ, टूरिज्म। टूरिज्म में 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण के लिए होती है। मैं आपको तो अभी हमने रोड पूरा ही बना ही नहीं, 4 धाम का, एक आखिरी का रोड बनने का बाकी है 100 किलोमीटर। उत्तराखंड का ट्रैफिक तीर्थाटन की संख्या 3 गुना बढ़ी, 3 गुना। अब लोगों को रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ी। अब कोई भी आदमी अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी लेता है, सामान रखता है, फैमिली को लेके तीर्थाटन के लिए निकलता है। मैंने हमारे वहां के मुख्यमंत्री को कहा, आप होटल बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, भीड़ बढ़ जाएगी, रोड अच्छे बन गए तो आगे प्रॉब्लम आएगा। और इसके कारण होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टैक्सीज, इतना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा कि टूरिज्म में 49% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होती है। और मैं तो अभी हमारे एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूं। वो टाटा को मैंने कहा कि मैं गया था चेकोस्लोवाकिया, स्कोडा में, और वो 18 और 24 मीटर की 2-2, 3-3 बसेस यूरोप में आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है। तो टाटा का और स्कोडा का जॉइंट वेंचर कराया मैंने। और फिर हिटैची कंपनी की एक टेक्नोलॉजी टाटा के साथ उनका जॉइंट वेंचर किया। और पहला प्रोजेक्ट अब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू हो रहा है कि वो गाड़ी खड़ी होगी, ऊपर से वो हिटैची का जो यूनिट है वो केवल आएगा,
आधे मिनट में चार्ज होगी, 40 किलोमीटर बस जाएगी, वायर की जरूरत नहीं। और उसकी कॉस्ट 35 रुपए किलोमीटर आएगी। और उस बस में एयर कंडीशन बस होगी, एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट होगी, और उसमें एयर होस्टेस जैसी होगी वैसे बस होस्टेस होगी, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। यह टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। अभी मैंने एक ड्रोन लॉन्च किया 200 किलो का, तो मैंने कहा तुम हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में जाओ, और पहाड़ी पर एप्पल होते हैं, तुम नीचे से दवाइयां वगैरह लाइट चीजें ऊपर भेजो और एप्पल नीचे लाओ, 3-3 घंटे लगते हैं नीचे आने के लिए। तो जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, इसके कारण हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। तो अटल जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, अभी शहर में तो बहुत हुआ, ये गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। मैं यंग था और मैंने कहा ठीक है मैं करता हूं। और पूरी योजना मैंने 3 महीने में तैयार की। नाबार्ड के चेयरमैन थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मेरे साथ थे, उस समय सुंदरलाल पटवा मंत्री थे, और वो योजना बनाकर मैंने वाजपेयी जी को दी। और वो योजना का बाद में थोड़ा योजना आगे ही नहीं जाती थी, तो नीति आयोग में एक अधिकारी थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो वाजपेयी के सामने कहते नो प्राइम मिनिस्टर, वी कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्जेक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती। वाजपेयी जी चुप रहते थे। तो एक दिन वाजपेयी जी ने मेरे को कहा ये होता क्यों नहीं है? मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, देश के प्रधानमंत्री बताएंगे क्यों नहीं होता। तो मैंने धीरे से उनको बोला कि ये अधिकारी आपका हर बार आना पड़ता है, चुनाव आपको लड़ना है, इसको नहीं लड़ना है। आप एक काम करो, इसको ओवररूल करो और बोलो ये करना है। आप बोलोगे तो होगा, आप जब तक नहीं बोलोगे अटकता रहेगा। अटल जी ने तुरंत निर्णय किया और 15 दिन के बाद अब्दुल कलाम साहब ने घोषणा कर दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये फ्लैगशिप योजना है और अनेक गांव उससे जुड़े गए। जी जनाब, ये थे नितिन गडकरी जी, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अच्छा, इनका एक जुमला है, कहते हैं अमेरिका अमीर है इसलिए उसके रोड अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, अमेरिका के रोड अच्छे हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। कोई भी कंट्री अमीर अपने अच्छे रोड्स की वजह से बनता है, ना कि वो अमीर होता है तो फिर रोड बनाता है। नहीं, वक्त बचता है और हर काम में। दूसरा इनका बड़ा बेहतरीन जुमला है जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, कि आप अगर गाड़ी से सफर करेंगे रोड से तो आपके 10 रुपए खर्च आते हैं, मिसाल के तौर पर। अगर आप वही सफर ट्रेन से करते हैं आपके 6 रुपए खर्च आते हैं, और अगर वही सफर आप पानी से करते हैं 2 रुपए खर्च आते हैं। 2 रुपए खर्च आते हैं। और इनका एक मिशन है कि मैं जो हूँ पेट्रोल से अपने मुल्क की जान छोड़ूं, क्योंकि पेट्रोल खरीदना पड़ता है हर कंट्री से या कहीं से भी। तो पेट्रोल से आपके मुल्क का जो करेंसी है ना, उसकी वैल्यू कम होती है। जब आप डॉलर में कोई चीज़ खरीदते हो तो आपके मुल्क का मायार नीचे जाता है, आपके मुल्क की मईशत नीचे जाती है। इनका है कि मैं अपने ही किसानों की जो चीज़ें हैं, गन्ना है, इन चीज़ों से बायोफ्यूल बनाऊँ। बायोफ्यूल पे अपनी गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल ये अपनी गाड़ी बायोफ्यूल पे चलाते हैं। गन्ने से बना हुआ, कहते हैं गंदुम है, उसका जो क्रश होता है उससे बाकायदा फ्यूल बन सकता है। बहुत सारा मतलब है कि बताते हैं कि इन चीज़ों से इसको बायोफ्यूल कहते हैं। तो आने वाले वक्त में पेट्रोल से जान छुड़ाना इनका मिशन है, और इनका मिशन है कि किसानों को अपने मुल्क की तरक्की में आगे बढ़ाओ। किसान सिर्फ अनाज पैदा नहीं करेगा, किसान ऊर्जा पैदा करेगा। ऊर्जा मतलब पेट्रोल ये वो। हाँ, कहते हैं किसान अन्नदाता था, अब किसान को ऊर्जादाता। वाह। तो ये थे नितिन गडकरी जी। बिल्कुल, और वाकई नो डाउट इनके बारे में बहुत अच्छे लफ्जों में ही सुना है कि इनको लोग कितना लाइक करते हैं, कितना प्यार करते हैं। लोग लाइक और प्यार जब करते हैं जब आपका काम अच्छा होता है। इनका काम ही तारीफ काबिल है, तो लोग कैसे इनको प्यार नहीं करेंगे। और लोगों की दुआएं भी लेके चल रहे हैं। और ये बात हकीकत है तारिक कि आप जब तक अगर अपनी सड़कों का, अपने रोड रास्तों का ख्याल नहीं रखते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि ये है तो छोटी सी चीज़, लेकिन बहुत बड़े बड़े कारनामे दे जाती है। अब जैसे कि हमारे पाकिस्तान के रोड ले लो कि बारिश आ गया तो प्रॉब्लम, इनकेस अगर बारिश नहीं भी आती है, कई जगह ऐसी है जैसे हाईवे के रोड,
अगर ये हाईवे के रोड का इतना ख्याल रखते हैं, हमारे इधर रात के टाइम पे ट्रक निकलते हैं, ट्रकों का काम ही रात में स्टार्ट होता है। तो मेन चीज़ जहाँ से आप रोजी रोटी कमा रहे हो, हाईवे के रोड से ही लोगों का आना जाना, ज़्यादातर गाड़ियाँ हाईवे के रोड पे चलती है। तो अब मेन चीज़ का आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इतना आराम कुछ ट्रक उल्टे हुए होते हैं, कुछ सामान गिर जाते हैं, कुछ जाने चली जाती है। तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये रोड रास्ते अगर आपके टूटे हुए होते हैं तो इन चीज़ों में आप ये भी देखिए कि आपका वक्त ज़ाया, इंसान की जानें ज़ाया, और इंसान वक्त पे कभी भी कहीं पे पहुंच नहीं सकता है। तो मेन वजह तो मुझे देखो, सबसे मेन वजह इसकी ये है कि इन्होंने जो बोला ना कि एक्सीडेंट से बचत, हर चीज़ से बचत, वो क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला आप 20 की स्पीड में आप सफ़र कर सकते हो, 20 की स्पीड, 25 की, 30 की स्पीड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है कि आप मज़े से अपना सफ़र तय करो। कोई मतलब जल्दी नहीं है कि नहीं मुझे यहाँ से बेंगलोर पहुँचना है, वहाँ से कलकत्ता, तो ये ऐसा कोई भागम भागी वाला काम नहीं। मज़े से अपना सफ़र करो, एक्सीडेंट से भी बचत, हर चीज़ से बचत, कारोबार में फ़ायदा, इंडिया की इकोनॉमी अप। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली आपका ज़हन आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जब अगर आप किसी मुल्क के अपने बारे में अगर वो एक चीज़ बनाने के लिए ठान लेते हो कि हमें रोड वहाँ के किस तरह संवारने के, फिर ऑटोमेटिकली आपको आइडियाज़ बढ़ते जाते हैं कि ये यहाँ से रास्ता निकाले तो ये क्या अच्छा, होगा। आप एक बात नोट करो कि जब एक टनल, एक रोड बनता है तो कितने लोगों का रोजगार खुलता होगा। हाँ बिल्कुल। मतलब आपने एक चीज नोट की, जब प्लाट कोई ले रहा होता है, कोई बोला यहाँ से रोड गुजरेगा, हाँ, यहाँ से रोड है, रोड पे है, तो कितना मतलब खुशी होटल का है, होता है, खुशी। पंचर वाले हाँ, हैं, खुशी होटल का। है, वो हॉस्पिटल कारोबार है। बढ़ते ही जाते हैं ना। तो आप एक अंदाजा लगाए, गवर्नमेंट सिर्फ अगर रोड ही अच्छे से बना दे ना, कसम यकीन करे, बस मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऐसा ही है। तो ये थे नितिन गडकरी, जो कि यूँ समझ लें कि आने वाले वक्त के प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, और आने वाले वक्त में यूँ समझ लो कि वो शख्सियत है जिनकी दुश्मन पार्टियां भी, दूसरे लोग भी तारीफ़ करते हैं ईमानदारी की वजह से। तो बिल्कुल। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और विषय से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।